हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है @knowledge express। तो आईडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो भी बहुत गजब की है। 2014 की गेम है, फाबियानो क्रुवाना वर्सेस लिवोन अरोनियन के बीच में गेम खेली गई थी सिंकफील्ड कप की। लंबी गेम है वैसे तो। E4 के साथ यहाँ फाबी ने शुरू किया। E5 का रिप्लाई यहाँ लिवोन का आया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6 हटा, बिशप A4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 और इसके बाद कैसल यहाँ वाइट का आया, बिशप E7, देन हुआ D3, B5, बिशप फाइनली B3 स्क्वायर पर पहुंच गया और इसके बाद यहाँ लिवोन ने कैसल किया, नाइट C3, देन हुआ D6, A3, नाइट गया A5 स्क्वायर पर और एग्जैक्टली बिशप पर प्रॉब्लम्स हैं तो बिशप वापस गया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, इस बार फाबी ने कर लिए, बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6, देन B4, नाइट पर अटैक, वो गया वापस C6 स्क्वायर पर, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर और मेरे ख्याल से सही है, ठीक है, नाइट पर डिफेंस भी ठीक है। D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ लिवोन ने चुना और उनका इरादा क्या है, इस डी पॉन को और आगे पुश करके नाइट को हटाने का, पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रुक E1 के ऑप्शन यहाँ फाबी की आई, देन हुआ क्वीन D6, नाइट आया A2 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स मैं यहाँ मानता हूँ कि वाइट की पोजीशन थोड़ी नाइट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम वाली है। अब वाइट कम से कम इस सी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचेगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं है। नाइट D7, यहाँ लिवोन का मूव आया, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, D4 हुआ और ऊपर से अब यहाँ ये पॉन भी लेकिन हाँ, अब जरा सी पॉन आगे पुश हो सकता है। रुक एट E गोज टू B1 और इरादा क्या है, इरादा है यहाँ इस ए पॉन को आगे पुश करके किसी तरह का कुछ रास्ता बनाने की कोशिश करने का। नाइट B6 कर ही नहीं पाओगे आप इस ए पॉन को आगे पुश। नाइट C1, देन नाइट या A4 स्क्वायर पर। ऐसा लग रहा है दोनों खिलाड़ियों को अपने नाइट्स को कॉर्नर में रखने का कुछ चांसेस बनाने हैं। नाइट B3 और नाइट B3 होने के बाद थोड़ी बेटर पोजीशन है इस नाइट की, लेकिन यहाँ से नाइट एक्चुअल अचीवमेंट क्या करेगा मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। रुक गया यहाँ से F7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन रुक C1, यहाँ वाइट का मूव आया, इरादा क्या हो सकता है, कौन पुश हो सकता है, N% भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले तो रुक D8, देन हुआ नाइट G5 और कोशिश है यहाँ कुछ किसी तरह का मेटीरियल एक्सचेंज करने की। फिलहाल रुख पर अटैक है तो रुख बचा F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई यहाँ H5 स्क्वायर पर, H6 सिंपल सॉल्यूशन है, नाइट वापस लेकर जाना ही होगा और यहाँ लिवोन के रुक्स की बैटरी हो चुकी है तैयार और डेफिनेटली यहाँ फाबी थोड़े प्रेशर में तो रहने वाले हैं। रुक गया F1 स्क्वायर पर, रुक F7, देन हुआ रुक टेक्स टू E1, बिशप गया F8 स्क्वायर पर और बिशप के लिए बिल्कुल सही रूटीन है H3, देन हुआ G6, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। क्या हो सकता है, कुछ खास है नहीं वैसे। क्वीन E7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और क्वीन के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन G3, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, अटैक दोनों खिलाड़ी, अटैक और डिफेंस दोनों खिलाड़ी को बहुत अच्छा चल रहा है। बिशप G7 सॉरी, नाइट A5 और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा टीजिंग हो जाता है। आखिर नाइट A5 स्क्वायर पर करने क्या गया है, यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट आ सकती है इनके पास, क्योंकि नाइट टेक्स A5 होगा ही होगा, कॉर्नर में A5 में पॉन्स डबल हो रहे हैं क्या, लेकिन फाबियानो ने यहाँ नाइट एक्सचेंज न करके नाइट टेक्स E5, क्या सही मायनों में कहा जाए तो क्या वो नाइट सेक्रीफाइस है, लगता है ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ रुक को आई कर रहे हैं फिलहाल फाबियानो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फॉर ब्लैक रुक F8 अगर बचाने की कोशिश भी की जाए तो बीटेक्स A5 होगा ही होगा और उसके बाद नाइट का प्रेशर कहाँ जाने वाला है वो भी थोड़ा बहुत क्लियर है। लेकिन वाइट को क्या एडवांटेज है, सेंटर का पूर्ण उन्हें यहाँ मिल गया है। खैर, रुख पर अटैक है, लेकिन यहाँ लिवोन ने पहले अपने नाइट को वापस लिया B7 स्क्वायर पर और नाइट के B7 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट टेक्स G6 और यहाँ क्वीन पर इश्यूज हैं, क्वीन हटी D8 स्क्वायर पर, देन हुआ E5 और फाइनली चलिए प्रेशर गेम में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रुक आया F5 स्क्वायर पर और अब हो सकता है क्योंकि नाइट बेचारा कब तक बैठा रहेगा। हुआ F4, चलिए पॉन पर डिफेंस हो चुका है काफ़ी स्ट्रांग और अब है मूव ब्लैक का और यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली जो कुछ गेम में हुआ था उसे देखते हुए यहाँ ब्लैक को अपने रुक को D7 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, सबसे बेस्ट
ऑप्शन वही थी, लेकिन यहाँ पहले खेला गया C5 और C5 होने के बाद नाइट आया H4 स्क्वायर पर और आप यहाँ देख सकते हैं रुक फंस चुका है ऑलमोस्ट। वेल रुक यहाँ से गया H5 स्क्वायर पर, देन नाइट वापस आया F3 स्क्वायर पर और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि लियोन को एक छोटा सा ब्रीदर मिला था और उन्हें इस पॉइंट पर अपने रुक को F8 या D7 जिस स्क्वायर पर वो लेकर जा सकते थे ले जाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने किंग को मूव किया और ऐसा करने के बाद क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। रुक कहाँ जाएगा? पॉन की डिफेंस के, और उसके बाद नाइट से कहाँ बचेगा? एग्जैक्टली ये रुक हो चुका है ट्रैप पूरी तरह से। रुक गया F5 स्क्वायर पर, देन नाइट H4, दोबारा उसी रुक पर प्रेशर है, क्या करें? किंग गया यहाँ से H8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F5, रुक टेक्स F5, देन क्वीन आई G6 स्क्वायर पर और यहाँ से पॉन पर अटैक है, वो भी ठीक है, तो क्या करें? क्वीन B6, लेकिन क्वीन के B6 स्क्वायर पर जाने के बाद पॉन पुश, हाँ कुछ ना कुछ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें कोई फायदा मिलेगा नहीं मुझे लगता है। क्वीन E7 के ऑप्शन को यहाँ लियोन में चलना, ये ठीक ठाक है। G4 हुआ, रुक पर अटैक बना, देन रुक गया F8 स्क्वायर पर F5 और यहाँ ये पॉन चेन काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाली है वाइट के लिए। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर और ये बिल्कुल सही समय है क्वीन एक्सचेंज करने का। क्वीन टेक्स E8, रुक टेक्स E8, F6, बिशप गया F8 स्क्वायर पर और बहुत बुरी तरह बैड बिशप में कन्वर्ट हो चुका है। क्या चांस मिलेगा कुछ इसी तरह से? लगता नहीं है। वेल F7, रुक पर अटैक बना, रुक गया E7 स्क्वायर पर, पहले तो यही प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन अब क्या किया जाए? आई डोंट थिंक किंग को अगर इम्प्रूव किया जाए रुक पॉन को लेने के लिए, देखते हैं क्या होगा। रुक F6, ओके कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर फाबी बिल्कुल भी। नाइट आया B6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स H6 और यहाँ पर मिला है एक एक्स्ट्रा पॉन, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और फ्रेंड्स यहाँ गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रुक एट E गोज टू F1 और अपने एक और पॉन को छोड़ दिया है या दिया है एक्सचेंज सेक्रीफाइस, जिसका मन करे लियोन अरुनियन वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल है बिशप उस धरबी प्रॉब्लम से, तो नाइट टेक्स F6 या नाइट टेक्स E5 के ऑप्शन को तो हटा ही दो क्योंकि बिशप टेक्स F8 होगा ही होगा, रुक पर अटैक बनेगा, रुक टेक्स F7 कर भी लिया गया, देन रुक टेक्स F6, रुक एक्सचेंज करो, बिशप बच गया, काफ़ी अच्छी गेम हो जाएगी यहाँ से। चलिए चलते हैं गेम का। C टेक्स B4 पहले यहाँ पर लियोन ने चला, A टेक्स B4 होने के बाद अब क्या करें? किंग को मूव कर लें, लेकिन ऐसा करने के बाद बिशप लेकर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, G1 को भी आगे पुश किया जा सकता है। खैर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स H8, रुक टेक्स H8 चेक के साथ किंग आया G7 स्क्वायर पर और अब फाइनल मूव यहाँ पर फाबियानो क्रुआना का था रुक H5 और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना ही पड़ा लियोन अरुनियन को, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे कि F7 पॉन तो अब आराम से ले सकता है ब्लैक, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन अगर यहाँ रुक टेक्स F7 के ऑप्शन को लियोन चुनते हैं तो रुक H7 चेक होगा, रुक एक्स सैक्रिफाइस, नॉट एग्जैक्टली सैक्रिफाइस, एक्सचेंज डिलेड एक्सचेंज में कहूँगा इसे। किंग टेक्स H7 होने के बाद रुक टेक्स F7 चेक के साथ होगा, नाइट पर प्रेशर, नाइट गया यहाँ से किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स D7 होने के बाद इस दूसरे नाइट के भागने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? सारे स्क्वायर्स वाइट के द्वारा कैप्चर्ड हैं, तो नाइट फंस जाएगा, A5 कर भी लिया गया, रुक टेक्स B7 और फिर गेम में कुछ बचता ही नहीं है। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है नॉलेज एक्सप्रेस जी ने मेरा नॉलेज वाला यानी कि जो मेरा साइंस वाला चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया आप लोगों ने भी तो प्लीज़ अब कहीं जाकर उसे कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इस वाले को भी और दूसरे वाले को भी, एंड एज यूजुअल आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।